विश्व हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कवि सम्मेलन हिंदी और उर्दू कविता की वाचिक परंपरा, संस्कृति एवं संस्कारों के मंचीय प्रस्तुतिकरण का एक ऐसा अनूठा मिश्रित कार्यक्रम है जो औषधि के रूप में मानसिक तनाव दूर करने के साथ साथ स्वस्थ मनोरंजन भी प्रदान करता है। कवि सम्मेलन के इस इंद्रधनुष में हास्य व्यंग, गीत, गज़ल, श्रृंगार, राष्ट्रप्रेम एवं सामाजिक परिवेश व हमारी ज़िंदगी से जुड़ी कविताएं श्रोताओं से सीधे संवाद स्थापित करते हुए उन्हें अपने प्रवाह में समाहित कर लेती हैं। आज हमारे बीच देश के प्रख्यात कवित्री एवं कविगण उपस्थित हैं। कवि सम्मेलन भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कवि सम्मेलन का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हिंदी साहित्य में रसों का अहम भूमिका रही है। काव्यों में जो आनंद आता है वही काव्यों का रस है। काव्यों में आने वाला आनंद लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्यों की आत्मा है। कविताएं मानव को कुछ क्षणों के लिए तनाव रहित कराती है, क्योंकि आज के दौर में हर मानव कहीं ना कहीं तनावग्रस्त दिखता है और यही हमारी जीवन शैली बनती जा रही है। इस सम्मेलन में प्रख्यात कवियत्री एवं कवि यहाँ आमंत्रित है। वह आपको कविता के विविधतामय मनोहारी रसधारा में डुबोकर उल्लास की गंगा प्रवाहित करेंगे। मैं उस देश के बड़े रचनाकार को आपके बीच आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, मैं सच बताता हूं, यदि कोई मुझसे पूछे कि मेरे अति प्रिय रचनाकारों में कौन हैं, तो मैं बिल्कुल कहता हूं, आज तो दोनों ही बैठे हुए हैं, दोनों डॉन हैं। कौन हैं? तो वो दोनों डॉन हैं। एक डॉन का नाम विष्णु सक्सेना है और दूसरे दिनेश रघुवंशी हैं। दिनेश रघुवंशी इसलिए महत्वपूर्ण हैं, यदि कोई शोध किया जाए तो शायद उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए दर्ज होना चाहिए क्योंकि वो पिछले 14 वर्ष से प्रतिदिन कविता लिखने वाले कवि हैं। तालियां बहुत ज्यादा बजनी चाहिए थी। 14 साल निरंतर, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब दिनेश रघुवंशी ने कविता नहीं लिखी। ऐसा बड़ा रचनाकार, मेरा बहुत प्यारा बड़ा भाई जो मुझे बहुत स्नेह करता है, उन्हें गुलाम अली साहब ने गाया है। पंकज उदास साहब ने उनके शब्दों को स्वर दिया है। माँ जैसे विषय पर उन्होंने 1000 से ज्यादा मुक्तक केवल माँ पर लिखे हैं। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए कहता हूं और ये कहता हूं कि तुम्हारी याद के साये में आके बैठ गए, हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए, तुम्हारे बारे में सोचा तो ये लगा हमको, इलाहाबाद में संगम नहा के बैठ गए। एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित कीजिए दिनेश रघुवंशी। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। भाई अद्भुत कह दिया ये आपने। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। वहां तमाम लोग यात्रा कर उठेंगे यहां। वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। एक सैनिक की मां के हवाले से 4 पंक्ति भेंट करता है और अच्छी लगे तो यहां जितनी मातृशक्ति बैठी है मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। सुनिएगा कि मिटा मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। मिटा
पर मातृभू की पीर हर आया सलामी दो, वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो, वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। नमन उस वीर माता को पति से गर्व से बोली, तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। अजर है आत्मा ये तो न मरती है न मिटती है, मगर कुर्बानियों से देश की सूरत निखरती है। कोई दुश्मन करेगा क्या कि अब इस देश की बेटी पहन वर्दी पिता के चित्र को सैल्यूट करती है। वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी, कहा बेबे ने मेरे लाल अब तो कर ले तू शादी। सुनी बेबे की ख्वाहिश वीर हंसकर कहे उठा पल में, दुल्हन तो लाऊंगा पर नाम उसका होगा आजादी। पहले बिल्कुल बदल रहा हूं मैं आपको, पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर जुड़ना, पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। आखिरी व्यक्ति तक संवाद चाहता हूं, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते, अपने बात नहीं करते। और एक मिसरा वो जो दुनिया भर में वो शेर लोकप्रिय हो गया, आप तक का आपका प्यार मिल जाए, उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। सर सुनिएगा, जो माला जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। अब आप बिल्कुल 4 मिनट मात्र दे दीजिए, हाथ जोड़कर कहता हूं, ताली भी मत बजाना, जब मैं अपना स्थान लूंगा तब बजा देना। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। कमाल कर दिया भैया। गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने, बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। तरक्की को आईना दिखा रहा हूं, जमीन से जुड़े रहिएगा। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। पिता तुल्य लोगो, जो बड़े लोग बैठे आशीर्वाद दे देना। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से, पिता ने बस कहा इतना, अद्भुत है, वाह। घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी होगी। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमी पर लेट कर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा। रुला
देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। विदा दे रहे हैं आप मुझे। सुखों में रोएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए, पर मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। छोटी सी कविता और सुन लीजिए, केवल 1.5 मिनट की कविता। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और एक शेर सुन लीजिए, 7 शेर हैं, सारे नहीं, केवल अंतिम सुनाता हूं। तू मेरी रूह में समाया है। हाय हाय। सामने इशारा कर दूं तो आदमी के लिए हो जाएगा, और ऊपर हाथ उठा दूं तो ईश्वर के लिए हो जाएगा। दोनों तरफ संभालें। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तू मेरी रूह में समाया है। जिसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की हो, वो दिल में धड़क जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है। सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। हाय हाय, वाह। सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। कोयल का रंग होता है काला। रजनी जी आपको समर्पित कर रहा हूं। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर, होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। क्या बात है। अगली 2 पंक्तियों पर पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। अच्छी कविता पर अच्छी तालियां नहीं बजाएंगे तो मंच अच्छी कविता सुनाना बंद कर देगा। आशीर्वाद चाहूंगा आपका। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, हाँ, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला। क्या बात है। लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन। क्या बात है, वाह भाई। तालियों का घनत्व तो कमजोर है, करीम साहब घनत्व तो बढ़ाइए। अद्भुत पंक्तियां। लेकिन कभी नहीं बना सकता क्या बात। कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। कविता यहां से शुरू होती है, मन चाहूंगा आपका। लेकिन नहीं बना सकता कभी भी कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना। क्या बात। बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना। हाय हाय। मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। क्या बात। एक ऐसा बड़ा रचनाकार यहाँ मंच पर उपस्थित है, वो जिसे भी बदलना चाहता है उसे बदल देता है, क्योंकि वो कवि नहीं है, वो कवि नहीं है, वो एक जादूगर है, वो एक मैजिशियन है, वो एक मैजिक मैन है। और उस शब्द के जादूगर का यदि मुझसे कोई पूछता है कि कवि कैसा होना चाहिए, मंच का आदर्श कवि कैसा होना चाहिए, तो मैं एक लाइन में कहता हूं कि वो डॉक्टर विष्णु सक्सेना जैसा होना चाहिए। भरपूर तालियां। 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं उनके लिए। विष्णु भैया जरा 1 मिनट आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ। गोपाल दास नीरज जी ने कहा, पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी ने, कि मेरे बाद इस गीत की पताका को थामने वाला एक रचनाकार भारत की धरती पर पैदा हो गया है, और जब तक विष्णु रहेंगे गीत नहीं मरेंगे। ये मैंने नहीं कहा,
पद्म भूषण गोपालदास नीरज जी ने कहा। एक ऐसे रचनाकार जो अपने व्यवहार में, अपनी कविता में, अपने प्रस्तुतिकरण में एक आदर्श की मिसाल हैं, बेमिसाल हैं। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए कहता हूं। यश भारती सम्मान उन्हें मिला उत्तर प्रदेश सरकार का, 11 लाख रुपए का सम्मान उनकी कविता की धारा के लिए। तालियां बजनी चाहिए आपको। कविता के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया। मैं केवल यह कहता हूं कि जिंदगी में जब कभी भी ऊब जाओगे, आंसुओं के द्वार पे भी खूब जाओगे, इस जन्म के सार्थक अंजाम के लिए गीत की गंगा में आके डूब जाओगे। उसी गीत गंगा के भागीरथ आपके बीच हैं, तो एक बार भरपूर स्वागत। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। वाह 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 वाह। वाह, जब दूसरी पंक्ति पे आप इतनी तालियां दे सकते तो चौथी पे तो निहाल कर देंगे। बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले पे। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, वाह वाह। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। दुआएं चाहिए वाकई। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। वाह वाह वाह। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, मुझे लग नहीं रहा था कि आप इतनी तन्मयता से मुझे इन 2 मुक्तकों में सुन लेंगे। मेरा मन कर रहा है कि एक मुक्तक आपको और सुना दूं। आपकी इजाजत है? तो जरा कैसे दी जाती इजाजत, जरा सलीके से बता दीजिए। वेरी गुड। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। अब तैयार रहना है आपको। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन। वाह 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 वाह। न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। वाह 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 वाह। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। आहा, अब सुनिए। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे।
आपकी तालियां हमें बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही थी या गलत। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। और इन पंक्तियों को बड़ा दिल से लिखा है, दिल से सुनाता हूँ, दिल से आपकी दाद भी चाहिए मुझे। मैं पढ़ता हूँ। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, वाह राम सरी जी, वाह, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा बहुत अच्छे लिया डॉक्टर साहब, बहुत होगा, अच्छे। दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा। दाद चाहिए मुझे आपकी। उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया होगा, जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है, जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है। तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया, तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया, अब जरा ये तो बता दो कि दफा कौन सी है। है? वाह वाह वाह।